सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धमनन्तमणिदियं मणुभवं पथ्यसौख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुणयतिमीरं जिनं नमः। द्रव्यार्थिक द्रव्यानुयोग में द्रव्यार्थिक नहीं नय कहे स्वभाव जो। द्रव्यानुयोग में द्रव्यार्थिक न कहे स्वभाव जो। नित्यानित्य अभेद भेदमय एकानेक भाव जो। शादवाद जिन वाणी से नय विरोध का करे शमन। मैं अनादि अनंत चिदातम लखे मोह का करे वमन। लखे मोह का करे वमन। देवलाली ट्रस्ट के द्वारा तृतीय महिला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से उल्लास भाई और उनकी टीम और हमारे रमाबेन वगैरह का बहुत बहुत सहयोग रहा है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और उसमें विषय है 4 अनुयोग और 4 अनुयोग के अंतर्गत मेरा विषय है द्रव्यान योग में द्रव्यार्थिक नय की प्रयोग विधि। द्रव्यान योग में द्रव्य तत्व का यथार्थ श्रद्धान करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। और द्रव्यार्थिक नय का विषय भी है द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। तत्वार सूत्र में भी आता है प्रमाण नयर अधिगमः, अर्थात प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि पदार्थों का जाने जाते हैं, जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं और उनका निर्णय होता है। तो इसलिए द्रव्यान योग में ही द्रव्यार्थिक नय की प्रयोग विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, द्रव्यान योग हूं और है की बात करता है। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 5 अस्तिकाय है। 6 द्रव्य में मैं जीव द्रव्य हूं, 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूं, 5 अस्तिकाय में मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं। तो इस द्रव्यान योग में वर्तमान कालीन भाषा मुख्य होती है और वर्तमान योग में था, होगा की बात करता है। वे पापी थे, वे पुण्यात्मा थे, पाप पुण्य को छोड़कर धर्मात्मा होंगे और मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार वर्तमान योग भूतकालीन और भविष्यकालीन भाषा की मुख्यता होती है। और चरणान योग में चाहिए नहीं चाहिए की बात करता है। पुण्य और धर्म करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, न्याय नीति से भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, करोड़ों काम छोड़कर आत्म ध्यान करना चाहिए। ऐसी भाषा चरणान योग की होती है। और करणान योग की कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण जैसा कार्य होता है, जीव के मंद तीव्र जैसे भी परिणाम कर्म के उदय से होंगे वैसे ही जीव के
संक्लेश विशुद्ध परिणाम होंगे और वैसे ही मोह राग द्वेष के भाव होंगे। ऐसी भाषा करणान योग की रहती। ज्ञानियों के जीवन में, और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी द्रव्यान योग का उपदेश जबान से दिया और चरणान योग का उपदेश उन्होंने अपने जीवन से दिया है। ज्ञानियों के जीवन में चारों ही अनुयोग का बैलेंस रहता है, उनमें स्वच्छंदता को कोई अवकाश नहीं है, लेकिन मुख्यता द्रव्यान योग की रहती है। वैसे जो अपना विषय है, ये द्रव्यार्थिक न्याय की प्रयोग विधि, वो तो पूरे 1 महीने का विषय है द्रव्यान योग के, ये द्रव्यार्थिक न्याय के भेद प्रभेदों का। लेकिन उसमें हम मात्र शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के 3 भेदों की चर्चा करेंगे, और वो 2 क्लास में हम उस विषय को अपना समेट लेंगे और 2 कक्षाओं में हम उस विषय को कैसा है पूरा कर देंगे। अब प्रश्न उठता है कि वो द्रव्यार्थिक न्याय के कौन से भेद हैं? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, द्रव्यार्थिक न्याय में तो शुद्ध अशुद्ध और भी बात है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम तो मात्र द्रव्यार्थिक न्याय में जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के 3 भेद हैं, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और तीसरा है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। और इसमें अगर हम स्वभाव की दृष्टि से बात करें तो कर्मोपाधि सापेक्ष और कर्मोपाधि निरपेक्ष से रहित ही अपना स्वभाव है। उत्पाद व्यय सापेक्ष और उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ऐसे सापेक्षता और निरपेक्षता से रहित ही स्वभाव है हमारा। और भेद कल्पना सापेक्ष और भेद कल्पना निरपेक्ष दोनों से रहित स्वभाव है हमारा। देखो, नए सापेक्ष होते हैं और स्वभाव निरपेक्ष होता है। जो द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है? बोले द्रव्य निरपेक्षता शुद्धता का आधार है और सापेक्षता अशुद्धता का आधार है। जैसे खदान में स्वर्ण शुद्ध ही होता है और तांबा भी शुद्ध होता है, लेकिन मिलाने पर अशुद्धता हो जाती है। तो तांबे से निरपेक्ष देखेंगे तो शुद्धता दिखाई देगी, और तांबे से सापेक्ष देखेंगे तो अशुद्धता दिखाई देगी। इससे निरपेक्षता शुद्धता दिखाई देती है और सापेक्षता में अशुद्धता दिखाई देती है। अब जो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं? बोले शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से मैं शुद्ध हूं ऐसा अर्थ नहीं लगाना। मैं शुद्ध हूं, इसका नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। प्राणी शुद्धता क्यों चाहता है? क्या कारण है? क्योंकि वो स्वभाव से शुद्ध है। जल उष्ण होने पर भी शीतल क्यों हो जाता है? क्योंकि स्वभाव से शीतल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि वह उष्णता के काल में भी वह शीतल ही है। यह उसकी कैसी है मुख्यता की बात है। उसी प्रकार क्रोध के काल में भी हम क्षमा स्वभावी हैं। मोह के काल में भी हम निर्मोही स्वभावी हैं। अशुद्धता के समय में भी मैं शुद्ध ही हूं। रोग के काल में मैं निरोगी ही हूं। समय सार की 186वीं गाथा है ना, उसमें आया है ना, शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चेव
वप्पयं लहहि जीवो जानन्तो दुअशुद्धम् अशुद्धमेवप्पयं लहहि। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्ध हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने को शुद्ध जानेगा, मानेगा और अनुभव करेगा वही शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय है। और जो अपने को विकारी, रागी, द्वेषी, अशुद्ध मानेगा वह अशुद्धता को प्राप्त होगा। ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही होते हैं। आगम में उदाहरण आया, लोहे से लोहे के आभूषण बनते हैं, सोने से सोने के आभूषण बनते हैं। इसी न्याय से अपने को शुद्ध जानेगा, शुद्ध मानेगा और शुद्ध अनुभव करेगा तो शुद्धता को प्राप्त होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने 3 प्रकार के विचार करने की बात कही। हे भव्य, हे भाई, तू यह मोह राग द्वेष के विकारी भावों ही दुख के कारण है। तुझ पर बीतते हैं या नहीं इसका विचार कर। पहला विचार, जो तू दुख को मिटने का उपाय करता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, स्त्री पुत्र पुत्रादि मेरे अनुकूल होंगे, संयोगों को सुख का कारण मान रखा है, वे झूठे हैं या नहीं, तू इसका विचार कर। और तीसरा, परिपूर्ण शुद्ध दशा ही सिद्ध पद का कारण है, तू इसका उपाय कर, विलंब मत कर, नहीं तो रोटी तवे की तवे पर रह जाएगी और गैस खत्म हो जाएगी। आयुष कर्म रूपी गैस कब समाप्त हो जाएगी, इसलिए तू उसमें विलंब मत कर। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती झटती निज हित करो। तो इस प्रकार से वहां पंडित साहब ने 3 प्रकार के विचार करने की बात कही है। अब इसमें अपने को एक प्रश्न उपस्थित होता है कि द्रव्य तो शुद्ध ही है, फिर उसे अशुद्ध क्यों कहा है? वास्तव में तो द्रव्य तो त्रिकाल ही शुद्ध है। देखो, निरपेक्षता का चश्मा लगाने पर शुद्ध दिखाई देता है और सापेक्षता का चश्मा लगाने पर वस्तु अशुद्ध दिखाई देती है। तो अशुद्ध पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके अशुद्ध कहा है और उसको मानना मिथ्यात्व है। देखो, बड़े बड़े शो होते हैं ना, जैसे अक्षरधाम होता है। अक्षरधाम में क्या होता है कि वो फव्वारे चलते हैं और वो हमें रेड, ग्रीन, येलो सब दिखाई देते हैं, लेकिन हम जल की तरफ से देखें तो क्या होगा? जल तो शुद्ध ही है, स्वच्छ है, सफेद है, वह लाल पीला नहीं है। लेकिन सापेक्षता, वो लाइट की सापेक्षता से देखेंगे तो हमें कैसा है? वह कलरफुल पानी दिखाई देगा। और हम लाइट की निरपेक्षता से देखेंगे तो हमें कैसा है? जल जल दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि न तो आत्मा है ना, न शुद्ध न अशुद्ध हूं। ये शुद्धता और अशुद्धता तो सापेक्ष निरपेक्षता की अपेक्षा से कही है। मैं तो चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, मैं तो चिन्ह मात्र मूर्ति हूं। नियम सार के 71 श्लोक में ये आया है,
प्रागे शुद्धता एषां सुधियां बुधियामपि नयेन केनचिदेषा मिदां कामपि वेदामयहम्। सुबुद्धि और कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता विद्यमान है। मैं किस नए से उसमें भेद डालूं कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। सम्यक्त्व भी पर्याय है और मिथ्यात्व भी पर्याय है। और मैं क्यों पर्याय दृष्टि से देखूं? मैं नहीं देखूंगा। मैं तो अपने को शुद्ध ही देखूंगा, तो मुझे अशुद्धता दिखाई ही नहीं देगी। शुद्ध शुद्ध शुद्धता ही दिखाई देगी। आत्मा को अशुद्ध मानना वह, और अपने को अशुद्ध मानना मिथ्यात्व है। अपने को शुद्ध मानना वो सम्यक्त्व, और मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करने पर पर्याय की रचना भी शुद्ध हो जाती है। द्रव्य को पर्याय दृष्टि से देखना वह अशुद्धता है, और द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखना वह शुद्धता है। तो द्रव्यार्थिकने का प्रयोजन भी ये है, शुद्ध द्रव्यार्थिकने का प्रयोजन की शुद्ध जानना, शुद्ध मानना, शुद्ध हो करना। और द्रव्यानुयोग का भी प्रयोजन क्या है? एक द्रव्य ही उसका प्रयोजन है। अब परिभाषा के रूप में अगर हम इसको देखें तो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में कर्मोपाधि, उसके जो 3 भेद बताए ना हमने, कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? जो नय कर्मों के मध्य में स्थित और कर्मों से कैसा है, अलिप्त जीव को अर्थात अपने को सिद्ध के समान शुद्ध ग्रहण करता है, उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहते। क्या कहा? कर्मों के बीच में रहते हुए भी, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, इनके बीच में रहते हुए भी अपने को सिद्ध के समान शुद्ध अनुभव करता है और शुद्धता को ग्रहण करता है, उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। देखो, कमल होता है ना, कीचड़ के बीच में रहता है, मध्य में स्थित है, कीचड़ के मध्य में स्थित रहता है, फिर भी वह कीचड़ से अलिप्त रहता है। कीचड़ से वह भिन्न स्वच्छ अनुभव करता है। देखिए, डायमंड की रिंग हो और अगर कीचड़ में गिर गई तो उसे उठाना कि नहीं उठाना? और अगर उठाना तो किस विश्वास के साथ उठाना? किस विश्वास के साथ हम उसको उठाते हैं कि वो कीचड़ का एक परमाणु भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। उस अशुद्ध कीचड़ में भी हमें वो शुद्ध रिंग अंगूठी दिखाई दे रही है। इसका मतलब तो हमें शुद्धता तो देखनी आती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में ही अपन क्यों विवेकहीन हो जाते हैं? क्यों नहीं हम शुद्धता को ग्रहण करते? मैं तो शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अनादि अनंत, मैं तो कैसा हूं, शाश्वत हूं। देह सहित में देह रहित देखना, राग में वीतरागता को देखना, तो इस प्रकार से यह जो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये कहता है कि अपने को शुद्ध जान, शुद्ध मान, शुद्ध अनुभव कर, मैं शुद्ध द्रव्य ही हूं, शुद्ध द्रव्य ही मेरा प्रयोजन है। देखिए, सनावद में आज से करीब 100 वर्ष पहले वहां एक बड़ा मंदिर था और वहां से एक चांदी की 1 फुट की प्रतिमा थी और चोरी हो गई थी।
और 100 वर्षों के बाद वह प्रतिमा सिद्धवरकुट में नदी के किनारे एक नाविक को मिली। और सिद्धवरकुट से सनावत के बहुत नजदीक है, और वो हमारे फादर के अंकल के द्वारा विराजमान की गई। अब जो वो नाविक वो मूर्ति को लेकर सनावत आया, और संयोग से ऐसा हुआ कि वो जिनके परिवार के द्वारा विराजमान की गई थी वो उन्हीं की वो सोने चांदी की दुकान थी, और वहीं पर वो बेचने आया। मूर्ति देखी, प्रशस्ति पढ़ ली उसकी, उसको बिठाया। फिर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया और बताया कि देखो ये अपने घर से ही मूर्ति विराजमान की थी। बाद में उस नाविक को उचित इनाम देकर फिर उसको मंदिर में विधि विधान से फिर विराजमान कर ली। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले फिर वो चोरी हो गई। तो यहाँ तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि वह 100 साल से भी वो वहां पानी में पड़ी रही, फिर भी वो एज इट इज सफेद, उसमें किंचित मात्र में किट कालिमा नहीं लगी है। वो कीचड़ भी वैसी की वैसी सफेद है। उसी प्रकार से हम इन द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के बीच में रहते हैं, फिर भी आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, अलिप्त हूं। तो वर्तमान में ही मैं शुद्ध हूं, वर्तमान में ही मैं कर्मों से निरपेक्ष हूं। यह कैसा है, यह नए अपने को बताता है कि वर्तमान में ही मैं कैसा हूं, कर्मों से निरपेक्ष हूं। यह नए कर्मों की उपाधि की अपेक्षा न रखते हुए संसारी जीवों को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है। कर्मों की उपाधि 8 कर्म होते, 8 कर्मों में मुझे ज्ञान, ज्ञानावर निकले, मुझे ज्ञान ज्यादा है, मुझे ज्ञान कम है, ये कैसे सब कर्मों की उपाधि है। मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुआ, लाभांतराय कर्म है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुआ, मुझे प्रॉफिट कम हुआ, ये सब कर्म की उपाधियां हैं। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, वो द्रव्य कर्म की उपाधियां। और मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं मोही हूं, ये भाव कर्म की उपाधियां हैं। मुझे क्रोध आ गया, मैं क्रोधी, मैं मानी, ये सब कैसी है, भाव कर्म की उपाधियां हैं। और मैं तो कैसा हूं, भाव कर्म से अलिप्त हूं, उसके बीच मध्य में रहते हुए भी मैं उससे रहित हूं। मेरा स्वर बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरी वक्ता शैली बहुत अच्छी है, ये नाम कर्म की उपाधियां हैं। तो यहाँ ये कहते द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, इन सब उपाधियों से रहित हूं। मैं तो निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब रहित। देखो कर्मोपाधि मतलब कर्म की उपाधियां, निरपेक्ष मतलब रहित, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय मतलब उसको कर्मों से रहित देखना, कर्मों के मध्य में रहते हुए भी अपने को उस कर्मों से भिन्न देखना, उसका नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक। नए मतलब एंगल, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। देखो इसमें मैं सामान्य ज्ञान स्वभाव हूं, जानन 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 हूं, विशेष के व्यामोह में सामान्य तिरोभूत हो जाता है, तो सामान्य पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। बचपन में ज्ञान कम था, युवानी में ज्ञान ज्यादा हो गया, वृद्धावस्था में कम हो गया। अरे जो ज्ञान घटता बढ़ता दिखता है ना, घटता बढ़ता जो ज्ञान दिखाई देता है वह तो क्षयोपम ज्ञान है। समुद्र की लहरें जो घटती बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन समुद्र कभी घटता बढ़ता नहीं है। अगर समुद्र घटता बढ़ता ना तो करोड़ों की लागत से बॉम्बे में ताज होटल सी साइड नहीं बनाई जाती।
तो ज्ञान सामान्य, जो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ये जो घटता बढ़ता ज्ञान है वह मैं नहीं हूं। घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता सर्वदा। अगर ज्ञान आए तो स्वागत करो तुम, अभी इन विभावों की दुर्गत करो तुम। कैसे दुर्गत करे? इनको दुर्गत करने के लिए कौन से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करे? मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, ये भाव कर्म की दुर्गत करना, ये भाव कर्म की दुर्गत करना, अर्थात मैं मां स्वभावी आत्मा हूं, ये कैसा है? उनके विभावों की दुर्गत करना। अगर ज्ञान आए तो स्वागत करो तुम, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। क्रोधादि का विभाव भाव आए तो मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूं। मान का प्रसंग बने तो मैं मार्दो स्वभावी आत्मा हूं। ये इन विभावों की कैसी है? दुर्गत है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि इनकी कैसी है? दुर्गत करना। देखो इसकी प्रयोग विधि क्या है, अपने को तो मेन उस पर चर्चा करनी है ना, कि द्रव्यान योग में द्रव्यार्थिक नय की प्रयोग विधि क्या है। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही अनादि अनंत हूं। भजन में सुन चेतना अब जाग जा, कोई कर्म मुझे को छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। रागी नहीं, द्वेषी नहीं, भगवान आत्मा। राग का परिणाम आए, द्वेष का परिणाम आए ना, मैं तो कैसा हूँ? भगवान आत्मा हूँ। उन कर्म के, वो भाव कर्म के से मैं निरपेक्ष हूँ, उन भाव कर्म से कैसा हूँ? मैं रहित हूँ। मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये सब इसकी कैसी प्रयोग विधि है? सिद्ध समान सदा पद मेरो, रागादि रहित उपयोग, यायक प्रतिभासी हूं मैं। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। अपने को रागादिक रहित मानना ही कर्मों से रहित होने का उपाय है। रागादि के नाश का उपाय तो मरे को मारने जैसा है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 2-3 घंटे के मेहमान हैं और किसी ने आके उसको शूट कर दिया। तो बोले क्यों आपने ये अपराध किया? डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया है। उसी प्रकार से रागादि को नष्ट करने का उपाय करना तो मरे को मारने जैसा है। जो राग से जुदा हैं वे खुद ही खुदा हैं। राग करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं। नयन सुखदास जी थे ना, उन्होंने एक 12 भावनाओं में ये पंक्तियां लिखी है। अनादि से राग 25 मल जीव के साथ लगे हुए हैं। प्रथम तो इन भाव कर्म की नाक कतरो, काला मुख करके जगत से निकाल दो। और इनको निकालने में कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग है? लिए कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो ये मेरे में दिखाई नहीं देंगे। उपशम छाइक सम्यक्त का पंथ परो, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार में भी ये बात लिखी है कि 4 भाव, औपशमिक, छायोपशमिक, औदायिक और औदायिक भाव, और छायोपशमिक, औदायिक, छायिक भाव को एक कर्मोपाधि सापेक्ष में लिया है। 5 भाव में से 4 भावों को तो कर्मोपाधि सापेक्ष में लिया है।
और पारणामिक भाव में भव्यत्व को और अभव्यत्व को अशुद्ध पारणामिक में लिया है। और क्योंकि सिद्ध न तो भव्य होते न तो अभव्य होते हैं, और एकमात्र जो जीवत्व पारणामिक भाव को, उसको कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनाया है। और क्या लाभ है इन प्रकरणों को जानने से? मुझे क्या कर्म 8 हो, 48 हो, असंख्यात लोक प्रमाण हो, लेकिन कर्म का एक परमाणु भी मुझे छू सकता नहीं है। ऐसा मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूं। कोरोना वायरस मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है, जीवन निर्भर हो जाता है, जीवन निर्भय हो जाता है कि अब ये कर्म के उदय आएंगे, कर्म के उदय के कारण मैं दुखी होता हूं। निर्भय स्वरूप हो अहम, एक कर्म का परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं तो कर्मों से अलिप्त हूं। कर्मों के मध्य में रहते मैं कर्मों से अलिप्त हूं। विभाव से हटकर दृष्टि स्वभाव सन्मुख में जाती है। कर्म मुझे कोई सुखी दुखी कर सकते नहीं। इस मान्यता का कैसा है अभाव हो जाता है। देखो, मुझे क्या नियम सार में लिया हो, संसारी हो या सिद्ध हो, अनंत सुख हो या अनंत दुख हो, मैं तो एक ज्ञान दर्शन में शाश्वत सदा सुख धाम और शुद्ध रूप हूं। पंडित साहब बोलते ना, मत देखो कर्मोदय को, मत देखो संयोगों को, अहो देखने योग्य है शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु को देखो। और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की यही प्रयोग विधि है। और इस प्रयोग विधि का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि द्रव्यान योग के विषय के अंतर्गत आता है। ऐसा प्रयोग करेंगे तो मुझे शुद्ध होना नहीं है, मैं शुद्ध ही हूं। देखो, शुद्ध हूं मैं होना गर्भित है, इसलिए मुझे शुद्ध होना नहीं है, मैं तो शुद्ध ही हूं। तो इस प्रकार से हमने पहला भेद देखा। अब दूसरा भेद, उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ये सब द्रव्यान योग के अंतर्गत प्रमाण और न्याय की चर्चा आती ना। तो यहां कहते हैं दूसरा भेद उत्पाद व्यय निरपेक्ष। तो उत्पाद व्यय जो नए उत्पाद व्यय को गौण करके केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, उसे आगम में उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय अर्थात नष्ट होना, और निरपेक्ष एक एक शब्द का अर्थ देखे ना, उत्पाद व्यय और निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब रहित, और सत्ता ग्राहक मात्र अपनी सत्ता को ही ग्रहण करता है, मात्र अपने अस्तित्व को ही ग्रहण करता है। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय उत्पाद व्यय से रहित, यही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है। और नय नय मतलब मुख्य, मुख्य गौण की व्यवस्था है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। देखो, जो कैमरामैन होता है ना, वो क्या करता है, संसद का सत्र चल रहा हो और कोई मिनिस्टर उसमें सो रहा हो, वो क्या करता है, उस मिनिस्टर को फोकस करता है, उसको मुख्य करता है और बाकी सबको कैसा है, गौण करता है। ये वो किसको मुख्य करे किसको गौण करे, वो कैमरामैन की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से नित्य नय से मैं कैसा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, सदा काल रहने वाला। और अनित्य नय से, अनित्य ने 12 भावनाओं में अनित्य भावना आती है, उसमें अनित्य नय में अनित्यता की मुख्यता है
और नित्य नय में नित्यता की मुक्तता है। 47 नयों में इसकी चर्चा आती है। देखो, उत्पाद व्यय पर्याय रूप है और सत्ता ग्राहक को द्रव्य रूप में लिया है। जैसे गोताखोर होता है ना, क्या होता है जब समुद्र के नीचे जाते हैं, वो वहां से खनिज पदार्थ लाते हैं, कुछ बहुमूल्य रत्न वगैरह लेने के लिए वो नीचे जाते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो वो उनको ऊपर की लहरें दिखाई नहीं देती है, जो वो लहरों का उत्पाद व्यय हो रहा है, वो लहरें उनको दिखाई नहीं देती है। कितनी भी वो उत्पन्न हो और विनिष्ट हो, उनको वह गौण करता है। और एकमात्र वो समुद्र में जिसकी रिसर्च करने जाता है ना, वही उसकी मुख्यता, वो शांत धीर वीर गंभीर का आनंद लेता है। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, चाहे विकारी पर्यायों का उत्पाद हो, चाहे निर्मल पर्याय का उत्पाद और व्यय हो, या विकारी पर्याय उत्पन्न होती हो और विनष्ट होती हो, निर्मल पर्याय भी उत्पन्न होती है और विनष्ट होती, उत्पाद व्यय होता है, लेकिन उसको गौण करके देखो, पर्याय भी ध्रुव है। किस अपेक्षा से? उसका जो पलटन स्वभाव देखेंगे ना, उस अपेक्षा से कैसी है, पर्याय भी ध्रुव होती है। लेकिन वो पलटना उसका स्वभाव है, वह तो ध्रुव है, वह मात्र ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। वो पर्यायों को गौण करके, मैं तो सत्ता मात्र हूं, मैं अस्तित्ववान हूं, मेरा अस्तित्व कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। एक बार दो व्यक्तियों में विवाद हुआ, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। उस व्यक्ति ने, वो कैसा है, ये नए पढ़ रखे थे कि मैं तो उत्पाद वैसे रहित हूं, मैं तो अस्तित्ववान हूं, मैं तो सत्तावान हूं, मेरा अस्तित्व कभी कोई मिटा सकता नहीं है। देखो, राजस्थान में एक चूरू नगर है। उस चूरू गांव में सर्दी में उसका टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है और गर्मी में उसका टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है। तो वो जो सर्दी में घटता है और गर्मी में बढ़ता है, लेकिन चूरू अपने स्थान पर ही रहता है। चूरू का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। चूरू अपने स्थान पर, देखो ट्रेन कितनी आती जाती रहती, लेकिन प्लेटफॉर्म तो अपना कैसा है, स्थिर ही रहता है। उसी प्रकार से ये नए ये बताता है हमको कि चाहे कितना भी उत्पाद व्यय, मैं तो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष हूं, मैं तो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष सत्ता ग्राहक हूं। तो ये अस्तित्व अपने को कैसा है, इस बात की ओर हमको इंगित करता है। ये बात कैसा है, हमको बताता है। कोरोना का उत्पाद हुआ, कोरोना का व्यय हुआ, मैं तो निरोग स्वभावी आत्मा सत्ता स्वरूप सदा काल विद्यमान रहने वाला हूं। किसी एक व्यक्ति का एक दिन पहले जन्म मनाया, दूसरे दिन हार्ट फेल से मृत्यु हो गई, शाम को पेपर में देना पड़ा शोक सभा का संदेश। तो जन्म और मरण, अजन्मा हूं न जन्मूंगा, जन्म जिसका होता है, मरण उसका होता है। मैं तो ध्रुव सत्तावान हूं। भला 9 कर्म रूपी जेल में जाने की तारीख कौन याद रखता है? नवी उपजवी नवी मरवी, न बंद मोक्ष करवी। मैं तो सत्ता मात्र ध्रुव हूं। यहाँ शुद्धता का आधार ही उत्पाद वे से अपने को निरपेक्ष देखना, यही शुद्धता का आधार है। और देखो, अनित्यता को गौण करके नित्य स्वभाव को ग्रहण करता है।
दृष्टि हमारी ध्रुव पर जमती है। इस विषय को पढ़ने से हमें लाभ है। ध्रुव धाम की धुन लगती है। अनंत बार जन्म मरण करना नहीं हो तो अपनी सत्ता को स्वीकार करो कि मैं तो सत्तावान हूं। विशेष का व्यामोह त्याग कर सामान्य पर दृष्टि करो। देखो, वर्तमान में जो कोरोना की बीमारी चल रही है ना, बहुत वैराग्य वर्धिनी है। पूना के कोई एक अरबपति थे, कोरोना हुआ, जब डेथ हुई तो कोई कंधा देने वाला नहीं। हॉस्पिटल के 4 कर्मचारी एम्बुलेंस में लेकर शमशान घाट पहुंचे। और कैसे? जैसे वो गिट्टी गिट्टी होती ना, गिट्टी को हम ऐसा उंडेलते ना, उल्टा करते ना, ऐसे उनकी लाश को उसमें रखा और वो जो इलेक्ट्रिक मशीन है ना, उसमें ऐसा डाल दिया। जिसके हाथ बचपन में चूमे थे वे तेरी अर्थी उठाएंगे और कंधा बदल बदल कर मरघट तक पहुंचाएंगे। अब तो ऐसा लगता कोई कंधा देने वाला भी नहीं है। कहां गए वो बेटे जिनके हाथ से कंधा उठने वाले थे? गुरुदेव श्री तो बहुत वैराग्यपूर्ण कहते थे कि तुझे इन क्रियाओं से वैराग्य नहीं आता है। कितनी की शव यात्राओं में गया, कितनी बार अपनी शव यात्राएं निकाली, कितनी बार उत्पाद मतलब जन्म हुआ, कितनी बार व्यय हुआ। ये सब आवागमन, आवा और गमन। आवा मतलब जन्म और गमन मतलब मृत्यु। तो तुझे इन जन्म मरण की क्रियाओं से थकान नहीं लगती है? और अब तो कोरोना के सिस्टम में वो शव यात्रा निकालने का वो सिस्टम भी सब समाप्त हो गया। देखो, जिनसेन आचार्य थे ना, 6 वर्ष की उम्र में जब उनकी माँ ने पूछा, जिनसेन आचार्य ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है? इस घर में कल गाने की आवाज आ रही थी और आज गाने की आवाज नहीं आ रही, आज रोने की आवाज क्यों आ रही है? बेटा, कल घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था और आज उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए घर में सब रुदन कर रहे हैं। माँ, कल जन्मा था, आज मर गया, ये खेल तो बहुत बुरा है। माँ बोली, अनादि काल से जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही होगा। माँ, इस जन्म मरण से बचने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, एक उपाय है। जन्म मरण से रहित होना हो तो उसका एक उपाय है, तो अपने को उत्पाद व्यय से निरपेक्ष देख। मैं तो ध्रुव सत्तावान हूं, न मैं उत्पन्न होता हूं न मैं विनिष्ट होता हूं। और इस प्रकार ध्रुव सत्तावान को ग्रहण कर, उसका अनुभव कर, तो उत्पाद व्यय का मरण है और मरण का ही हरण है। इस कारण से द्रव्यान योग में अपने द्रव्य स्वभाव की मुख्यता है और द्रव्यार्थिक नय में भी द्रव्य ध्रुव शाश्वत को ही मुख्य किया गया है। ऐसी हमारी दृष्टि अपने ध्रुव शाश्वत स्वभाव पर जमे। इसी मंगल भावना के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है, जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं,
आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान